नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच सिर्फ केमिस्ट्री लैब में डिटरमाइन करना, एक एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देना सफिशिएंट नहीं है। हमारी डे टू डे लाइफ में आप जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, हर एक का मैक्सिमम चीज़ों का हमें पीएच पता भी होता है और बहुत इम्पोर्टेंस होता है इसका हमारी डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द पीएच सेंसिटिव। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, हम हर एक पीएच रेंज पे वर्क करते हैं। हमारी जो बॉडी होती है पर्टिकुलर पीएच रेंज पे वर्क करती है। जैसे जनरली आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ओके, 7 मीन्स न्यूट्रल और 7.8 मीन्स स्लाइटली बेसिक नेचर आ गया। ठीक है, मतलब इस बीच वेरिएशन अगर रहता है तो हम सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने कहा है कि पॉल्यूशन के कारण एटमॉस्फेयर में अगर SO2 गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, NO2 गैस ज़्यादा मिल रही है, तो जब बारिश होती है तो रेन के साथ ये SO2 और NO2 या इस टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर में डिज़ोल्व होकर के अर्थ सरफेस पर आते हैं। और अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो जो रेन हो रही है उसका जो पीएच वैल्यू है वो कम होता जाता है। करेक्ट है। और अगर उसका पीएच वैल्यू बिल्कुल 5.6 से भी कम हो गया तो फिर हम उसे एसिड रेन कहते हैं। क्लियर है। सो बट ये जो एसिड रेन हो रही है, इट इज़ हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, second importance is pH of the soil. Plants require a specific pH range for their healthy growth. क्यों? क्योंकि इसे सॉइल जो होता है, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, आपको पता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक पीएच पर ही सर्वाइव करता है। ओके, सो सॉइल का पीएच भी मेंटेन करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसमें लाइम, जनरली खेतों में चूना लाइम जो होता है वो डाला जाता है, छिड़क दिया जाता है ताकि सॉइल उस न्यूट्रल हो सके। अगर सॉइल एसिडिक है तो चूना डाल दिया, सॉइल क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। और अगर बेसिक है तो हम उसमें फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं ताकि सॉइल को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, थर्ड इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इज इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये पता है कि जो स्टमक है कंटिन्यूसली इट प्रोड्यूसेस HCl, है ना। और ये जो HCl होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर इंडाइजेशन हो गया तो HCl का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और जिसे हम नाम देते हैं कि एसिडिटी हो गया। करेक्ट। और इस एसिडिटी के कारण इरिटेशन, पेन होता है। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। एंटासिड्स माइल्ड बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, या फिर हम इनो ले लेते हैं या फिर बेकिंग सोडा ले लेते हैं, है ना, NaHCO3। सो दीज आर द माइल्ड बेसेस। वीक बेसेस होते हैं जो कि HCl को न्यूट्रलाइज कर सके। दो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन स्टमक में वो वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वीक बेसेस लगते हैं, माइल्ड बेसेस लगते हैं। ओके, नाउ पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है ये? जो टूथ इनेमल होता है, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट जो से बना हुआ होता है, और ये जनरली 5.5 से अगर ज़्यादा पीएच है तो डिज़ोल्व नहीं होता। लेकिन अगर 5.5 से कम पीएच हो गया तो ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, ओके, ख़राब होना शुरू हो जाता है और हम बोलते हैं कि दांत हमारे कोरोड हो रहे या डीके हो रहे। ओके, ये क्यों होता है बेटा? जो माउथ में अगर हम ज़्यादा एसिडिक खाना खाते, ऑयली खाना, सॉरी, अगर ज़्यादा ऑयली खाना खाते हो या ज़्यादा मीठा खाते हो तो उसके कारण बैक्टीरियाज हमारे माउथ में रह जाते हैं और ये जो बैक्टीरिया है ये वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं।
ओके। और ये एसिड प्रोड्यूस करने के कारण जो सलाइवा है माउथ में, उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं और टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। सो इसलिए बोला जाता है कि आपको रात में सोने से पहले ब्रश करना ज़रूरी है ताकि टूथ डिके से बच सके। स्पेशली अगर है पार्टीज़ में गए हैं आप, पार्टीज़ के बाद तो ज़रूरी होता है कि आप नाइट में ब्रश करें। सो हम टूथ डिके कैसे प्रिवेंट करते हैं? हमने आपसे कहा कि टूथपेस्ट जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, जनरली इसमें बेसेस होते हैं। सो टूथपेस्ट एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स, अगर जैसे मधुमक्खी या कोई ऐसे काटता है तो हमें जलन होती है, करेक्ट है। सो क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट कर देते हैं, और वो आइदर एसिड होता है या बेस होता है। जनरली तो एसिड्स होते हैं। सो ये एसिड सीक्रेट करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे जलन होती है और वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा डिफेंसिव सिस्टम अलग होता है, लेकिन जनरली एनिमल्स या कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि केमिकल वॉरफेयर से अपने आप को डिफेंस करते हैं। बी स्टिंग जो होती हैं वो हमारे अंदर जैसे ही अगर काटती हैं तो वो क्या करती है? एसिड सिक्रेट कर देती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उस पर क्या डालना होता है? बेस डालना होता है। जनरली हम बेकिंग सोडा उस एरिया पर लगा देते हैं ताकि हमको क्या मिल सके? थोड़ा सा आराम मिल सके। ठीक है। सिमिलरली वैसे तो बेटा जितने भी एनिमल्स हमारे पास, जितने भी अभी एनिमल्स हैं, ये जनरली एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अगला हमारे पास है स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। ये नेटल लीव्स एक प्लांट होता है, उसके पत्तियों पर ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये अगर चुभते हैं तो बर्निंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो मिथेनोइक एसिड सिक्रेट करते हैं हमारी बॉडी में, जिसके कारण पेन होता है या जलन होती है। तो ऐसे अगर नेटल लीव्स के स्टिंग्स, अगर हेयर्स के स्टिंग्स लगते हैं तो हम उस पर डॉग प्लांट जो होता है उसको रब कर देते हैं, वो बेस सिक्रेट करता है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक वैस्प होता है, भंवरा। भंवरा जो होता है वो एक बेस सिक्रेट करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसमें एसिड लगाना पड़ता है। ओके। जैसे